हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की 6वीं क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे जहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जो कल पढ़ रहे थे, जो हमने पुरातात्विक साक्ष्य पूरा ख़त्म कर लिया था, तो आज हमको पढ़ना है साहित्यिक स्रोत। क्या साहित्यिक स्रोत या साहित्यिक साक्ष्य। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को धमाकेदार तरीके से लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। और अगर आपको जितना हम बोर्ड पे लिखते हैं अगर उसका PDF फॉर्म में चाहिए तो आप लोग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अपनी नोट्स निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ये जो क्लास है बिल्कुल ऑफलाइन जैसी क्लास है। ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी कि आपको इतने कंसाइज वे में और लिखा कर और साथ में नोट्स बनाकर इतिहास पढ़ाया जाए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अपनी नोट्स निकाल लिए होंगे और मेरे साथ लिखने के लिए तैयार हो गए होंगे। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग आज हेडिंग डालिएगा साहित्यिक स्रोत। क्या साहित्यिक स्रोत? आप लोग मेरे साथ लिखिए, लिखते हैं। क्या साहित्यिक लिखिएगा साहित्यिक स्रोत। क्या साहित्यिक स्रोत? आप लोग हेडिंग डालिएगा साहित्यिक स्रोत और इसके अंतर लिखिएगा। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत लिखिएगा। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम क्या लिखिएगा? साहित्यिक स्रोत में साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में आप लोगों को पढ़ना क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो धार्मिक साहित्य हैं इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लिखिएगा आप लोग अपनी नोट्स में। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा करेंगे। इसमें हम ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के दिमाग में आया हुआ होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ और जो ब्राह्मणेतर ग्रंथ हैं ये क्या क्या हैं। तो अब आप लोग लिखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आप लोग लिखिएगा ब्राह्मण ग्रंथों में क्या क्या हमको पढ़ना है? वेद, उपवेद, रामायण, महाभारत। क्या? वेद, उपवेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद। क्या? उपनिषद,
उपनिषद, पुराण, स्मृति, उपनिषद, पुराण, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि, यानी जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें हम इतने चीज़ों को आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको वेद, उपवेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण और स्मृति आदि पढ़ाए जाएंगे। उसकी आगे अब आपके दिमाग में आया होगा कि ब्राह्मण ग्रंथ तो हमें पता चल गया, लेकिन अब आपके एक और दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा कि ये ब्राह्मणेतर ग्रंथ क्या है। तो आप लोग इसे लिखिएगा, ब्राह्मणेतर ग्रंथ में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लिखिएगा अपनी नोट्स में, इसमें जो हमको मोटे तौर पर पढ़ना है बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। क्या? बौद्ध ग्रंथ तथा जैन साहित्य, यानी बौद्ध ग्रंथों, क्या? बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ। इसमें जो हमको मोटे तौर पर पढ़ना है, जो बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ हैं उनको ब्राह्मणेतर साहित्य में पढ़ना है। और उसके आगे अब आप लोग लिखिएगा, इतना हो गया। उसके आगे अपनी नोट्स में लिखिएगा। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि ये धार्मिक साहित्य हो गया, लेकिन इसमें एक पॉइंट क्या है, लौकिक साहित्य। क्या? लौकिक साहित्य। तो आप लोगों को लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी होनी अवश्य चाहिए। तो लिखिएगा, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हो, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? ऐतिहासिक ग्रंथ हों, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हों। उसके आगे लिखिएगा, लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ हों। उसके बाद जीवनी, यात्रा वृतांत, जीवनी यात्रा वृतांत, कल्पना प्रधान तथा, उसके नीचे लिखिएगा, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। क्या? गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। आप लोगों को लौकिक साहित्य में इतना पढ़ना है, का वर्णन किया जाता है। तो आपको जो लौकिक साहित्य उसमें पढ़ना है ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, यात्रा वृतांत, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्यों का वर्णन किया जाता है, इसमें इतना पढ़ना है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें हमको पढ़ना है वेद, उपवेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण, स्मृति आदि, इनके बारे में पढ़ना है। और जो ब्राह्मणेतर ग्रंथ है, धार्मिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया, किसमें? एक ब्राह्मण ग्रंथ में और दूसरा ब्राह्मणेतर ग्रंथ में। तो जो ब्राह्मणेतर ग्रंथ है इसमें हमको पढ़ना है जो बौद्ध ग्रंथ हैं और जैन ग्रंथ, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। तो चलते हैं आगे, लिखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। उसके आगे आप लोग अब हेडिंग डालिएगा सीधा। क्या? अब हमको पढ़ना है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या पढ़ना है? ब्राह्मण ग्रंथ। तो आप लोग लिखिएगा हेडिंग डाल के, ब्राह्मण ग्रंथ। लिखिएगा मेरे साथ, ब्राह्मण ग्रंथ यानी ब्राह्मण साहित्य आपको पढ़ना है। क्या? इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य। अब आप ब्राह्मण साहित्य में पहला लिखिएगा, ब्राह्मण साहित्य यानी साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। क्या? ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में हमको पढ़ना पहला किससे है? ब्राह्मण साहित्य में आप लोग हेडिंग डालिएगा वेद। क्या? अब ब्राह्मण साहित्य में हमको पढ़ना है वेद, तो आप लोग वेद डालिएगा ब्राह्मण साहित्य में। लिखिएगा वेद में लिखिएगा, वेदों के द्वारा। क्या? वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, धार्मिक, प्राचीन आर्यों के सामाजिक, धार्मिक
एवं राजनीतिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेदों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो वेदों से हमें आर्यों के बारे में, आर्यों के सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। उसके आगे लिखिएगा वैदिक युग की सांस्कृतिक, लिखिएगा अपनी नोट्स में, वैदिक युग की सांस्कृतिक, वैदिक युग के सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का, वैदिक युग के सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। क्या? सांस्कृतिक दशा का एकमात्र स्रोत वेद है। एकमात्र स्रोत वेद है। तो लिखिएगा आप लोग, हम बगल हो जाते हैं। वैदिक सांस्कृतिक की, क्या वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा का ज्ञान का एकमात्र स्रोत वेद है। उसके आगे लिखिएगा, अगर अब आपसे पूछा जाए जो वेद हैं वो कितने हैं, तो आप लोग लिखिएगा वेदों की संख्या 4 है। क्या? वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है आप लोग लिखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, क्या? अथर्ववेद। ऋग्वेद, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है, ऋग्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्या? यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। सामवेद से भारतीय संगीत के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो जादू टोना टोटके हैं किस वेद में है और सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो सबसे नवीन वेद अथर्ववेद है। चलते हैं आगे। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो समय पीरियड है वो है 1500 BC से 1000 BC। 1500 BC से 1000 BC। अब आप लोग ऋग्वेद में लिखिएगा, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। ऋग्वेद में क्या लिखना है? यह सबसे प्राचीनतम, यानी यह सबसे प्राचीनतम वेद है। अब इसके आगे लिखिएगा पॉइंट वाइज पॉइंट। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। इसमें क्या है? इसमें ऋचाएँ हैं। क्या? ऋचाओं में बद्ध है। ये ऋचाओं में बद्ध है। तो लिखिएगा यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋचाओं माने क्या हुआ? यानी जो स्तुति गाई गई है किसी देवता के विषय में, यानी ऋचाओं माने श्लोक। लिखिएगा ऋग्वेद में कुल, अगर आपसे इसमें मंडल पूछा जाए, ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त,
अगर आपसे सूक्त पूछा जाए, सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएँ कितनी? अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ऋचाएँ हैं वो कितनी है? ऋचाएँ कितनी है? 10,580 कितनी है? 10,580 ऋचाएँ हैं। उसके आगे लिखिएगा, इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को, अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है, क्या जो ऋग्वेद को पढ़ता है उस ऋषि को क्या कहा जाता है? तो लिखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। लिखिएगा, अगर आपके दिमाग में आया होगा कि इसमें जो 10 मंडल हैं इसमें सबसे नवीन मंडल कौन से हैं, तो लिखिएगा, यानी पहला और 10वां मंडल, इसमें से जो पहला और 10वां मंडल है, 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें से सबसे नवीन मंडल कौन सा है, तो जो पहला और अंतिम मंडल है, यानी पहला और 10वां मंडल, वो सबसे अंत में जोड़े गए। उसके आगे लिखिएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, यानी जो 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल ऋग्वेद का तीसरा मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। क्या? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य देवता, जो गायत्री मंत्र लिखा गया हो किसके लिए लिखा गया है? जो सूर्य देवता, इसी को सूर्य देवता को आपको और एक नाम मिलेगा, सूर्य देवता या सविता को समर्पित है, या सविता, सूर्य देवता या सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख होता है, जो सूर्य देवता या सविता को समर्पित है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है उसको किसने लिखा था, तो उसको विश्वामित्र ने लिखा था। चलते हैं आगे। अब इसी में एक और मंडल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या? ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद का 9वां मंडल। कौन सा? 9वां मंडल। तो लिखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देवता सोम का उल्लेख है। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट मंडल है, 10 मंडलों में से एक और इम्पॉर्टेंट है, जो है अंतिम और 10वां मंडल। क्या? 10वां मंडल में लिखिएगा, 10वां मंडल में लिखिएगा, 10वां मंडल चतुष्वर्ग समाज की संकल्पना का आधार है। क्या? 10वां मंडल चतुष्वर्ग, चातुष्वर्ण 10वां मंडल चातुष्वर्ण समाज की संकल्पना का आधार है। चातुष्वर्ण समाज की संकल्पना
संकल्पना का आधार है। संकल्पना का आधार है। इसी में हमें 4 वर्ण सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। तो आप लोग आशा करते हैं कि इसे लिख लिए होंगे। हम इसे मिटाते हैं। अगर आप लिखा नहीं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं आगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसी से पूरा आपका पेपर आ जाएगा। आपको इससे बाहर इतिहास की और कोई क्लास देखने को नहीं मिलेगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने कंसाइज वे में आपको पढ़ाया जा रहा है। आप मात्र अपना नोट्स बना लीजिए और उसी को बार बार रिवीजन करते रहना। इसके बाद आपको कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आप बार बार क्लास देखते हैं और नोट्स नहीं बनाते, उसी लिए तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। अगर आप एक बार अगर नोट्स अगर बना ले बेहतरीन, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। अगर आप कभी सपना देखे हैं यूपीएससी में जाने का, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही बेहतरीन है। उसके आगे लिखिएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तो आप लोग लिखिएगा ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या? ऋग्वेद, लिखिएगा अपनी नोट्स में, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पहला कौन? लिखिएगा ऐतरेय और कौशितकी। क्या? एक है ऐतरेय, दूसरा है कौशितकी। एक ऐतरेय और दूसरा है कौशितकी। आगे लिखिएगा। और इसका एक और अथवा करके जो कौशितकीय है, इसी को अथवा यहाँ लिखिएगा, अथवा सांख्यायन। क्या? अथवा सांख्यायन लिखिएगा आप लोग। उसकी आगे आपसे कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को है, यूनेस्को ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्यिक सूची में रखा है। क्या? ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर की साहित्यिक सूची में रखा है। किसने रखा है? यूनेस्को ने। तो आप लोग उसको भी याद कीजिएगा कि जो ऋग्वेद है वो यूनेस्को के विश्व मानव धरोहर की साहित्यिक सूची में है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे वेद की तरफ। ऋग्वेद पूरा हो गया। अब आप लोग लिखिएगा अपने नोट्स में यजुर्वेद। क्या? यजुर्वेद। तो लिखिएगा यजुर्वेद। लिखिएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में लिखिएगा, इसमें यज्ञों के नियम, अपनी नोट्स में आप लोग मेरे साथ लिखिएगा, इसमें यज्ञों के नियम। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के नियम। लिखिएगा इसमें यज्ञों के नियम, इसमें यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलता है। यज्ञों के नियम या विधानों का संकलन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यज्ञ के नियम, यज्ञ कैसे किया जाएगा और कैसे करवाया जाएगा, उसका इसमें पूरा विवरण मिलता है। उसके आगे लिखिएगा, यही कारण है कि इसे, लिखिएगा, यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को कर्मकांडीय, लिखिएगा कर्मकांडीय। यही कारण है कि इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। वेद भी कहा जाता है। जो इसमें यज्ञों के नियम और विधानों का संकलन मिलता है, यही कारण है कि इसे
कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। इसमें बहुत अधिक कर्म वर्म दिए गए, इसीलिए इसे आगे लिखिएगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्या? यजुर्वेद लिखिएगा अपने नोट्स में, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। लिखिएगा यजुर्वेद गद्य और, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा गया है तो क्या कृष्ण यजुर्वेद भी केवल पद्य में लिखा गया है? तो नहीं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। लिखिएगा आप लोग, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। उसके आगे लिखिएगा यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित, यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्वयु कहलाता है। अधर्वयु कहलाता है। जो यजुर्वेद को उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्वयु कहलाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है उसका उच्चारण करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता था, और वहीं पर यजुर्वेद का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्वयु कहलाता है। आगे लिखिएगा यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद, अब आप लोग लिखिएगा यजुर्वेद के क्या प्रमुख उपनिषद, प्रमुख उपनिषद, यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद, जिसमें आप लोग लिखिएगा कठोपनिषद। क्या? कठोपनिषद। नेक्स्ट लिखिएगा कठोपनिषद। कठोपनिषद। उसके आगे लिखिएगा ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद। नेक्स्ट लिखिएगा मैत्रायणी। मैत्रायणी, ईशोपनिषद मैत्रायणी, ईशोपनिषद मैत्रायणी। श्वेताश्वरोपनिषद। क्या? श्वेताश्वरोपनिषद। श्वेताश्वरोपनिषद आदि। आप लोग पहले इतना लिख लीजिए। कठोपनिषद, अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद के कौन कौन से उपनिषद है तो आप लोग देंगे कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मैत्रायणी और श्वेताश्वरोपनिषद आदि। लिख लीजिए आप लोग। फिर उसके आगे चलते हैं। इसके आगे लिखिएगा अपने नोट्स में यजुर्वेद का अंतिम अध्याय, अगर आपसे पूछा जाए कि यजुर्वेद कहाँ पर ख़त्म होता है तो लिखिएगा यजुर्वेद का अंतिम अध्याय। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय लिखिएगा अपने नोट्स में। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। यजुर्वेद का अगर आपसे पूछा जाए अंतिम अध्याय, अगर आपसे यजुर्वेद का अंतिम अध्याय पूछा जाए तो आप लोग आंसर देंगे ईशावास्य। क्या? ईशावास्य उपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग आंसर देंगे ईशावास्य उपनिषद। उसके आगे लिखिएगा
जिसका संबंध अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईशावास्य उपनिषद है इसका संबंध लिखिएगा, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, आध्यात्मिक चिंतन से है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उसके आगे लिखिएगा, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, लिखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ, तो लिखिएगा यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका नाम है शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन? शतपथ पहला और शतपथ और तैत्तिरीय। क्या? शतपथ और तैत्तिरीय। आप लोग इसे लिख लीजिएगा। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ अगर आपसे पूछा जाए तो शतपथ और तैत्तिरीय हैं। उसके आगे लिखिएगा, आपका ये यजुर्वेद खत्म हुआ, उसके आगे अब आप लोग लिखिएगा सामवेद। क्या? हेडिंग डालिएगा सामवेद। अगर आपको क्लासों में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। अगर कुछ ना समझ में आए तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर क्लास में कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप उसे बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे हम देखकर अगले वीडियो में सुधार कर सकें। तो चलते हैं आगे, और चैनल को आप लोगों ने आशा करते हैं कि सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही सब्सक्राइब करें और अपने सगे संबंधी और परिवार वालों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो चलते हैं, लिखते हैं सामवेद। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा सामवेद, हेडिंग डालिएगा सामवेद। और सामवेद में लिखिएगा साम का अर्थ गान है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद में, लिखिएगा साम का अर्थ गान है। साम का अर्थ गान है। उसके आगे लिखिएगा, इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए गए मंत्रों का संग्रह है। क्या? सामवेद में यज्ञों के अवसर पर, क्या? यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसर पर, यज्ञों के अवसर पर गाए गए मंत्रों का, गाए गए मंत्रों का संग्रह है। गाए गए मंत्रों का संग्रह, यानी जो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर जो मंत्र गाए गए थे उन्हीं का संग्रह है। कौन? सामवेद। उसके आगे लिखिएगा, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जनक भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। जो सामवेद है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। उसके आगे लिखिएगा, 7 स्वरों, लिखिएगा 7 स्वरों कौन कौन हैं? सा रे, गा मा, सा रे गा मा,
पा धा नी, सारे गामा पध पा धा नी, ये कितने हो गए? 7 हो गए। की उत्पत्ति इसी से हुई है, आगे लिखिएगा। की उत्पत्ति इसी से हुई है। जो 7 स्वर है सारे गामा पा धा नी सा, यानी सा नहीं, फिर ये रिपीट हो जाता है सा, की उत्पत्ति इसी से हुई है। उसके आगे लिखिएगा। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद में ऋचाएँ कितनी हैं, ऋचाएँ, तो आप लोग आंसर देंगे 1875। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। लिखिएगा। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला क्या? मंत्रों को गाने वाला, मंत्रों को गाने वाला उद्गाता क्या? उद्गाता, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य, लिखिएगा, इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। लिखिएगा। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति, इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति, इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। सूर्य स्तुति के मंत्र हैं। आगे लिखिएगा। सामवेद के प्रमुख उपनिषद, अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद के उपनिषद आप लोग बताइए क्या? उपनिषद, सामवेद के उपनिषद कितने थे या कौन कौन थे, तो आप लोग आंसर देंगे। सामवेद के प्रमुख उपनिषद लिखिएगा। छांदोग्य और जैमिनी, क्या? छांदोग्य और जैमिनी, छांदोग्य और जैमिनी। लिखिएगा। सामवेद के प्रमुख उपनिषद छांदोग्य और जैमिनी हैं। छांदोग्य और जैमिनी हैं। उसके आगे लिखिएगा। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, अगर आपसे पूछे जाए क्या सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद की ब्राह्मण ग्रंथ, तो आप लोग आंसर दीजिएगा। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश, क्या? पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश तथा षड्विश हैं। पंचविश तथा षड्विश, पंचविश तथा षड्विश हैं। पंचविश तथा षड्विश हैं। अब आगे लिखिएगा। ये यानी अब 3 वेद आपके हो चुके हैं, यजुर्वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब उसके आगे लिखिएगा अंतिम वेद अथर्ववेद। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसे मिटाते हैं। लिखिएगा अथर्ववेद। डालिए अपने नोट्स में हेडिंग अथर्ववेद। अथर्ववेद
हेडिंग डालिए अथर्ववेद। लिखिएगा इसकी रचना, अगर आपसे पूछी जाए कि अथर्ववेद की रचना किसने की, तो लिखिएगा इसकी रचना अथर्व तथा अंगिरस, क्या, अथर्व तथा अंगिरस, अथर्व तथा अंगिरस ऋषि द्वारा, अंगिरस ऋषि द्वारा, अंगिरस ऋषि द्वारा, अंगिरस ऋषि द्वारा सभी ग्रंथ, सभी वेदों के बाद, वेदों के बाद की गई, सभी वेदों के बाद की गई। उसके बाद लिखिएगा इसीलिए इसे अथर्वांगिरीश वेद भी कहा जाता है, इसीलिए इसे अथर्वांगिरीश, अथर्वांगिरीश वेद भी कहा जाता है, वेद भी कहा जाता है, वेद भी कहा जाता है, अथर्वांगिरीश वेद भी कहा जाता है। लिखिएगा इसमें 7 से 31 सूक्त, क्या, अगर आपसे पूछा जाए सूक्त कितने हैं तो 7 से 31 सूक्त, 20 अध्याय, अगर आपसे पूछा जाए अध्याय 20 अध्याय, 731 सूक्त, 20 अध्याय और लगभग 6000 मंत्र, लगभग 6000 मंत्र, लगभग 6000 मंत्र हैं, लगभग 6000 मंत्र हैं। और आगे लिखिएगा इसमें ब्रह्म ज्ञान, लिखिएगा इसमें ब्रह्म ज्ञान, इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, 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 औषधि प्रयोग, रोग निवारण, क्या, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषय का वर्णन है, आदि अनेक विषय का वर्णन है, अनेक विषय का वर्णन है। आप लोग देखिएगा जो अथर्ववेद में इसी में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि का प्रयोग कैसे किया जाए और रोगों से कैसे निवारण किया जाए, जादू टोना, तंत्र मंत्र, उसके बाद आदि अनेक विषय का वर्णन मिलता है किसमें, ऋग्वेद में, यानी अथर्ववेद में, ऋग्वेद में नहीं सॉरी, अथर्ववेद में। उसके आगे लिखिएगा अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अथर्ववेद का कोई ब्राह्मण ग्रंथ है क्या, ब्राह्मण ग्रंथ, तो लिखिएगा अथर्ववेद का
एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। क्या? गोपथ। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। उसके आगे लिखिएगा अथर्ववेद के उपनिषद। अगर आपसे पूछा जाए उपनिषद, अथर्ववेद के उपनिषद आप लोग लिखिएगा। अथर्ववेद के उपनिषद में मुंडकोप उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। उसके आगे लिखिएगा मांडूक्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद, मांडूक्योपनिषद लिखा गया है, यानी आदि, इतना आप लिख लीजिएगा। मांडूक्योपनिषद आदि। उसके आगे लिखिएगा जो ये मुंडकोपनिषद है, लिखिएगा मुंडकोपनिषद से ही राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। आगे लिखिएगा इसी वेद में, लिखिएगा अथर्ववेद में, अथर्ववेद में सभा और समिति को, क्या? अथर्ववेद में सभा और समिति को सभा और समिति को सभा और समिति को प्रजापति, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो आप लोग आंसर बताएंगे कि जो अथर्ववेद है, यानी ये जो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सभा और समिति क्या थी, तो आप लोग इसे आंसर देंगे ये एक प्रकार की संस्था थी। क्या? सभा और समिति एक प्रकार की संस्था थी। आगे लिखिएगा नोट डाल के लिखिएगा इन 4 वेदों को, नोट डाल के लिखिएगा इन 4 वेदों को, इन 4 वेदों को, इन 4 वेदों को, इन 4 वेदों को संहिता, इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। संहिता भी कहा जाता है। इन 4 वेदों को संहिता भी कहा जाता है। लिखिएगा आप लोग। अगर आपने लिखा नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको बाद में लिखने में सहायता मिलेगी। तो आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। क्लास कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक और शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सकें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए जितना मैंने बोर्ड पर लिखा है, तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।